गुड मॉर्निंग। कल हमने देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दो कविताओं पर चर्चा की है। आज हम इन्हीं दोनों कविताओं के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देवसेना का गीत के प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है, जो लाइन दिया हुआ है, जो पंक्ति दिया हुआ है, इसका भाव को हमको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति में, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति में देवसेना का वेदना पीड़ा का परिचय मिलता है। देवसेना जो है भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त को प्रेम करती है, उसे पाना चाहती है, उसे विवाह करना चाहती है, किंतु स्कंदगुप्त के हृदय में देवसेना नहीं बल्कि विजया है। ये बात जब देवसेना को पता चलता है तो देवसेना बहुत ही दुख हो जाती है और वो स्कंदगुप्त से दूर चली जाती है। उन्हीं सब बातों को याद करते हुए देवसेना कहती है कि मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर जो अभिलाषा संचित किया हुआ था उसको भीख में लुटा दिया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा को बावली क्यों कहा है? अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि आशा बावली ही होती है। इसी बावली आशा के कारण देवसेना जो है भ्रम में स्कंदगुप्त को प्रेम करती है। वो आशा रखती है, वो ये जानते हुए भी कि स्कंदगुप्त के हृदय में वो नहीं है, फिर भी वो आशा रखती है और उसे पाना चाहती है। कहीं ना कहीं उसको लगता है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंत में जाके स्कंदगुप्त उसको मिल जाएगा। इसी आशा के कारण, इसी प्रेम भरी आशा के कारण वो अपनी जीवन भर वो क्या है, बिन ब्याहे भिक्षारूप धारण करके भीख मांग के गाना गा के आश्रम में रहती है। इसीलिए कभी आशा को बावली बावली कहा है। तीसरा जो प्रश्न है, मैंने नीच दुर्बल होर लगाए। इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होर में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। अब क्या है कि इसका उत्तर, जो ये प्रश्न है इसके उत्तर पर चर्चा करने से पहले इसमें जो एक व्यंजना शब्द है इसका अर्थ को जान लो। व्यंजना अर्थ का मतलब होता है साधारण शब्द को छोड़कर, यानी कि साधारण अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ निकलता हो उसे व्यंजना अर्थ कहते हैं। तो इसमें हमको व्यंजना अर्थ स्पष्ट, व्यंजना जो है स्पष्ट करना है, वो क्या है, दुर्बल पदबल और हारी होर। दुर्बल पदबल का व्यंजना अर्थ को स्पष्ट करना है और हारी होर व्यंजना अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इसमें दुर्बल पदबल में देवसेना का क्षमता का परिचय दिया है कि वो कमज़ोर होते हुए भी वो बल है, ठीक है, वो ताकत है, उसका परिचय दिया है। और हारी होर में इसकी क्या है, हारी होर में देवसेना का लगन का परिचय देता है। जिस प्रकार से वो जानती है कि वो ज़िंदगी से हार जाएगी, उसके पास कोई बल नहीं है, फिर भी वो क्या है, जीवन से, विश्व से लड़ने को क्या है, तैयार रहती है। उस क्षमता का वर्णन इसमें मिलता है। और देवसेना का गीत के जो बाकी जो प्रश्न है, जो यहाँ पे चर्चा थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं इसका सहायक सामग्री यानी नोट्स दे दूँगी। बाकी का भी नोट्स दे दूँगी, जितने मैंने अभी कहा है वो सब भी पहला प्रश्न से लेके अंतिम तक मैं इसका क्या है, सामग्री, सहायक सामग्री दे दूँगी। अब हम कार्नेलिया का गीत के प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उन्हीं पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अब क्या है, कार्नेलिया का गीत का पहला जो प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? अब क्या है कि प्रसाद जी ने, जो इस गीत का लेखक है, जो भारत की किन किन विशेषताओं को संकेत किया है, ठीक है, कार्नेलिया का गीत कविता में।
अब क्या है यहाँ पे भारत के संस्कृति की ओर संकेत किया है, यहाँ की सौंदर्य पे संकेत किया है, यहाँ की जो प्रकृति जो है सौंदर्य है उसको उजागर किया है, यहाँ के जो भारतवासी होते हैं, यहाँ की जो रहने वाले होते हैं उनके क्या है स्वभाव पर प्रकाश डाला है। इन सारी चीज़ों खूबसूरत चीज़ों का प्रकाश यहाँ पर डाला है। अब क्या है दूसरा प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। जैसे कि देवसेना का गीत में जो प्रश्न का जो है शब्द का अर्थ मैंने बताया था व्यंजना, वही व्यंजित यानी कि यहाँ पे अर्थ व्यंजित और व्यंजना सेम है, दोनों एक ही है। तो अब क्या है दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब इसमें प्रश्न ये है कि उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल, इसमें जो व्यंजित होता है, जो मतलब निकलता है यानी कि जो मीनिंग निकलता है वो क्या है। आप देखो इसका मतलब क्या है। उड़ते खग, उड़ते खग में ये अर्थ ये व्यंजित होता है कि हमारा देश जो है अनजान लोगों के लिए भी सहारा और क्या है रहने को पनाह देती है। यहाँ पर क्या है अनजान लोग भी आके अपनेपन महसूस करके आराम से रहते हैं। उसके बाद बरसाती आंखों के बादल, यहाँ क्या है जो भारतवासी है, भारत के लोगों का जो करुणा है, दयालु है, जो करुणामयी जो दयालु भावना है, उनके ऊपर क्या है ये विशेष अर्थ क्या है व्यंजित होता है कि हमारे लोग जो बाहर के लोग आते हैं, जो उनका दुख देखा नहीं जाता, उनके करुणा में उनके दुखों में शामिल हो जाते हैं, उसकी रोना में शामिल हो जाते हैं, यह अर्थ व्यंजित होता है। तीसरा प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे, मधिर उंगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा। इसका मैं सामग्री क्या है साझा कर दूंगी। छोटा प्रश्न है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है इसका आशय यानी कि अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा का अर्थ है कि भारत में जो अनजान लोग होते हैं उनको भी सहारा मिल जाता है। ये नहीं सोचता है कि ये अनजान है, इनको हम सहारा नहीं देंगे, ये हमारा रिश्तेदारी नहीं है, ये हमारा दोस्त नहीं है, इनको हम क्या है अनदेखा कर लेंगे। ये सोच हमारे भारतवासी में नहीं रहता है। हमारे जो भारतवासी है वो अनजान लोगों को भी अपने ही तरीके से अपने ही लोगों की तरह उसका सहारा देता है, सहारा बनता है। और जो बाकी का जो प्रश्न है उनका मैं क्या है मटेरियल्स जो है होता है जो सामग्री होती है वो मैं साझा कर दूंगी।